आज हम लोग अफ्रीका के नदियों के नाम के बारे में जानेंगे। नदी के नाम जानने से पहले आपको पॉलिटिकल मैप यानी अफ्रीका के मैप में सभी देश के नाम आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप पीछे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ही आप फिजिकल मैप में सभी नदी के नाम के बारे में जानेंगे। तो नील नदी के बारे में समझते हैं। तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक प्रमुख उत्तर बहने वाली नदी है। यह भूमध्य सागर में बहती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इसे ऐतिहासिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। हालांकि शोध द्वारा यह कहा गया है कि अमेजन नदी थोड़ी लंबी है। और पानी के आधार पर देखा जाए तो विश्व की सबसे कम पानी इस नदी में वार्षिक प्रवाह होता है घन मीटर में। इसका जल निकासी बेसिन 11 देशों को कवर करता है। कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान गणराज्य और मिस्र। विशेष रूप से नील नदी मिस्र, सूडान और दक्षिण सूडान का प्राथमिक जल स्रोत है। इसके अतिरिक्त नील एक महत्वपूर्ण आर्थिक नदी है जो कृषि और मछली पकड़ने का समर्थन करती है। अब यहाँ देख रहे हैं ये विक्टोरिया झील है ना। ये विक्टोरिया झील से यही इसी होकर के निकलता है। ये मेडिटेरियन सी में जा कर के चला जाता है। तो इसीलिए आपको ये अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, यही नील नदी है। उसके बाद हम लोग कांगो को देखते हैं। तो कांगो नदी, जिसको पहले जेरे नाम की नदी से भी जाना जाता था, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो केवल नील नदी से छोटी है। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है डिस्चार्ज वॉल्यूम द्वारा दुनिया केवल अमेजन के बाद। तो यह दुनिया की सबसे गहरी दर्ज की गई नदी भी है जिसकी गहराई लगभग 219.5 मीटर है। कांगो लोआल्बा चैबेसी नदी प्रणाली की कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी बताती है। चम्बेसी लुआल्बा नदी की एक सहायक नदी है। लुआल्बा बायोमा फॉल्स के ऊपर कांगो नदी का नाम है जो 1800 किलोमीटर से लेकर के 1020 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ये बोयामा फॉल्स है। ये बोयामा फॉल्स यहीं से निकलता है। इसको बोलते हैं लुआलिया, है ना। और लुआपलो नदी का संगम है। यहाँ से लुआलिया नदी है, इसी का संगम है। यहीं से ये अटलांटिक, तो ये इसका जो मुहाना हो गया अटलांटिक ओशियन हो गया। कांगो नदी का जो मुहाना जहाँ पर गिरती है वो हो गया अटलांटिक ओशियन, और निकलती जो है उद्गम स्थान है यानी सोर्स जो है उसको बोयामा फॉल्स हो गया। और इसी को बोलते हैं लुआलिया नदी का संगम। उसके बाद हम लोग नाइजर नदी को देखते हैं। तो नाइजर नदी जो है पश्चिम अफ्रीका की मुख्य नदी है जो लगभग 4180 किलोमीटर तक फैली। इसका जल निकासी बेसिन जो है 2,117,700 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका स्रोत सिएरा लियोन सीमा के पास दक्षिण पूर्वी गिनी में गिनी हाईलैंड्स में है। यह माली के माध्यम से एक अर्धचंद्र में चलता है, नाइजर बेनिन के साथ सीमा पर, और फिर नाइजीरिया के माध्यम से अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में एक विशाल डेल्टा जिसे नाइजर डेल्टा के रूप में जाना जाता है के माध्यम से निर्वहन करता है। नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है जो केवल नील और कांगो नदी से, जैसे जेरे नदी, जो कांगो नदी को जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, से अधिक। इसकी मुख्य सहायक नदी बेनो नदी है। यहाँ देख रहे हैं ये गिनिया है ना, गिनी, यहीं से इसका उद्गम स्रोत है। और इसी होते हुए ये गल्फ ऑफ गिनिया जो है, गल्फ ऑफ गिनी, इसमें जाकर के इसका मुहाना है। यहाँ पर ये जो है गल्फ ऑफ गिनी में नदी गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं जाम्बेजी रिवर। तो जाम्बेजी नदी ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में सबसे लंबी
पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अफ्रीका से हिंद महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 1,390,000 वर्ग किलोमीटर है। नील नदी के आधे से थोड़ा कम है। 2574 किलोमीटर लंबी नदी जाम्बिया में उगती है और नाम्बिया की उत्तरी पूर्वी सीमा और बोत्सवाना के उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी अंगोला होकर बहती है। फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा के साथ मोजाम्बिक, जहां हिंद महासागर में खाली होने के लिए देश को पार करता है। और यहाँ देख रहे हैं ये जाम्बेजी सोर्स नेशनल फॉरेस्ट हो गया। यहीं से इसका उद्गम स्थान है, ये यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से फिर जाकर के इंडियन ओशियन में खाली हो जाती है। यानी इस नदी का, जाम्बेजी नदी का जो मोहाना हो गया यानी गिरने का स्थान, ये हो गया इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और ये यहाँ पर से जाम्बेजी नेशनल जो सोर्स होता है, नेशनल फॉरेस्ट, यहीं से ये निकलता है। उसके बाद हम लोग ऑरेंज रिवर देखते हैं। तो ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अफ्रीका 2432 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ऑरेंज नदी बेसिन जो है लेसोथो से दक्षिण अफ्रीका और उत्तर में नामिबिया तक फैली हुई है। लेसोथो में ड्रेकेंसबर्ग पहाड़ों में उगता है, जो दक्षिण अफ्रीका से होकर अटलांटिक महासागर तक पश्चिम की ओर बहता है। अब यहाँ देख रहे हैं ये हो गया, ये मैप जो है आप इसका स्टेट हो गया के जो ये देश जो कंट्री हो गया, ये कंट्री दक्षिण अफ्रीका हो गया यानी साउथ अफ्रीका। उसी में ये लेसोथो एक कंट्री है। लेसोथो का में जो है ड्रेकेनबर्ग पहाड़ जो है उसी से ये निकलता है ऑरेंज रिवर। फिर जाकर के ये अटलांटिक ओशियन में गिर जाता है। तो ऑरेंज रिवर का जो मोहाना हो गया वो अटलांटिक ओशियन हो गया। और ये सोर्स जो हो गया यानी उसका उद्गम स्थान जो हो गया ये लेसोथो के ड्रेकेनबर्ग पहाड़ों से उगता है। उसके बाद हम लोग लुआलाबा रिवर देखते हैं। तो लुआलाबा नदी पूरी तरह से कॉन्गो के पूर्व लोकतांत्रिक गणराज्य के भीतर बहती है और यह पानी की एकमात्र के हिसाब से कॉन्गो नदी सबसे बड़ा नदी स्रोत है यानी हेड स्ट्रीम है। लुआलाबा 1800 किलोमीटर लंबा इसका मुख्यालय देश के सुदूर दक्षिण पूर्वी कोने में मोसेफी काटंगा प्रांत में है। जाम्बिया बगल में है और चब्बेसी नदी कांगो का सबसे लंबी नदी स्रोत है। और यहाँ देख रहे हैं ये नदी जो निकलता है, ये देखिए ये मिथुबा माउंटेन्स, मिथुबा पहाड़ियाँ से निकलती है। इस होकर के यहाँ पर जो है यहाँ पर जाकर के कांगो नदी के साथ मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थान जो हो गया मिथुबा माउंटेन हो गया और मोहाना मान लीजिए मिलने का जो स्थान हो गया बोयामा फॉल्स हो गया। फिर यहाँ से ये कांगो नदी में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग ब्लू नील देखते हैं और यहाँ से जो देखे थे विक्टोरिया झील से ये वाइट नील इसको बोलते हैं। ये जाकर के फिर मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाता है और इसी का जो सहायक है यहाँ तक इसको ब्लू नील बोला जाता है क्योंकि वाइट नील यहाँ से चलता है विक्टोरिया झील से और ये ब्लू नील जो है टाना लेक से चलता है, टाना लेक से। तो इसका ब्लू नील का जो है मोहाना जो हो गया यहाँ पर ये जो है खार्तूम में मिल जाता है और इसका उद्गम स्थान जो है लेक टाना हो गया। तो इथियोपिया में टाना झील से निकलने वाली एक नदी है ना। ये इथियोपिया सूडान के माध्यम से 1450 किलोमीटर की यात्रा करता है वाइट नील के साथ, जो विक्टोरिया झील से यहाँ से निकलता है वाइट नील। यह नील की दो प्रमुख नदी है, वाइट नील और ब्लू नील। सहायक नदियों में से एक है और बारिश के मौसम में नील नदी में लगभग 80% पानी आपूर्ति करता है ये ब्लू नील। ब्लू नील का उद्गम स्थान कहाँ हो गया, सोर्स कहाँ हो गया, टाना लेक यानी टाना झील से। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओकावांगो रिवर। तो ओकावांगो रिवर जो है नदी है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में एक नदी है। यह दक्षिण अफ्रीका में चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है जो दक्षिण पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर तक चलती है। यह अंगोला के रेतीले हाईलैंड में 1300 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है, जहां इसे पुर्तगाली नाम रियो क्योबोगो
से जाना जाता है। आगे दक्षिण या अंगोला नाम्बिया के बीच सीमा का हिस्सा फिर बोत्सवाना में बहती है। ओकावांगो का समुद्र के लिए कोई आउटलेट्स नहीं है, इसके बजाय यह ओकावांगो डेल्टा ओकावांगो जोलोडफेन में एंडोरेइक बेसिन का निर्वहन करता है। और यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ से निकलता है, ये अंगोला के रेतेले से जो निकलता है बायो प्लेटो जो है, और यहाँ से ये चलते हैं, उसका उद्गम स्थान हो गया और यहाँ पर जाकर के बोत्सवाना में, है ना, ओकावांगो डेल्टा में जाकर के ये ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ओकावांगो रिवर के बारे में समझें। उसके बाद हम लोग वोल्टा रिवर के बारे में समझते हैं। वोल्टा नदी, तो वोल्टा नदी पश्चिम अफ्रीका देश घाना में मुख्य नदी प्रणाली है। यह बुर्किना फासो और बाबो डायोलस हाईलैंड से दक्षिण में घाना में बहती है। नदी के मुख्य भाग ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा और रेड वोल्टा है, और उत्तर पश्चिम ब्लैक वोल्टा आइवरी कोस्ट घाना और बुर्किना फासो के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वोल्टा दक्षिण की ओर एक्वामिप टोगोलैंड हाईलैंड्स के साथ बहती है और यह एडाफोआ के गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में खाली हो जाती है। इसकी एक छोटी सहायक नदी है ओटी, जो पूर्व में टोगो से घाना में प्रवेश करती है। और यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया ब्लैक वोल्टा सोर्स, ये वोल्टा नदी इस प्रकार से ऐसे आता है, फिर गल्फ ऑफ गिनी जो है इसमें ये खाली हो जाता है। गल्फ ऑफ गिनी इसमें ये खाली हो जाता है, यानी गिनी की जो खाड़ी है ये अटलांटिक महासागर में है, तो गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है, तो वहीं पर ये खाली हो जाती है। ये यहाँ से ये चलता है ब्लैक वोल्टा नदी का मुख्य भाग जो है, ये बुर्किना फासो के बोबो डायोलस हाईलैंड से घाना में बहती है। उसके बाद हम लोग वाल रिवर के बारे में समझते हैं। तो वाल रिवर ये दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी जो था, ऑरेंज रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑरेंज रिवर यही है, ऑरेंज रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और नदी का स्रोत जो है जोहान्सबर्ग के पूर्व मपुलंगा में प्रांत में बेरटेन के पास एमरले के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर और हिंद महासागर से केवल 240 किलोमीटर दूर है। इसके बाद यह पश्चिम की ओर बहती है। किमरली दक्षिण पश्चिम ऑरेंज की नदी के साथ मिलती है। फिर यह 1458 किलोमीटर लंबा है। इसके तट पर मुपलंगा, गोतंगे और उत्तर पश्चिम प्रांत है और इसके दक्षिण में फ्री स्टेट के बीच सीमा बनाती है। यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया जो है लेसेथो में जो ड्रेंसबर्ग, यहीं से ये जाकर के ऑरेंज रिवर में मिल जाता है वॉल। उसके बाद आप लोग ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में समझे। और ये अफ्रीका महाद्वीप में नदी के नाम है, उसके बारे में जो कुछ आप जाने उसको याद रख सकते हैं। उससे पहले आपको सभी देश के नाम को याद कर लेना है।